नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में तेजस्वी यादव के जिस चुनावी वादे को लेकर जेडीयू और बीजेपी उन्हें घेरने में जुटी हुई थी, अब वही वादे कहीं आगे बढ़कर बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे का, जिस पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। दोनों ही नेता इतनी नौकरियों के लिए फंड नहीं होने की बात कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने पर राज्य को उसके वेतन मद में करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वो पैसा कहां से आएगा, जिसका तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया था। तेजस्वी यादव लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए बिहार सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। आप किसी को रोक तो नहीं सकते, आप के हाथ में डंडा है नहीं, आप क्यों रोकिएगा किसी को। कोई स्वयं अगर आ रहा है सुनने तो आप नहीं रोक सकते। और ये जनसैलाब जो आ रहा है, ये पूरी तरीके से बदलाव होने जा रहा है, ये स्पष्ट बताता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब दोनों बात कह रहे हैं, क्लियर उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने 15 साल क्या किया? सृजन घोटाले में लुटाया, 60 घोटालों में लुटाया। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार का बजट, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मेरा दायित्व है लोगों को बताना कि 2,11,000 करोड़ का पिछले बार का बिहार सरकार का बजट था। 2,011 करोड़ का जो बजट रहा, आप देखिएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट निकाल के देखोगे, आरटीआई लगाओगे तो आपको जवाब मिलेगा कि बिहार सरकार जो 2 लाख करोड़ का जो बजट होता है, उसमें से केवल 60% ही बजट का खर्च कर पाती है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी, दुख दर्द में आपने चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो, कोरोना हो, तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाए। अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन सवाल उठता है कि अब बीजेपी या जेडीयू तेजस्वी के इस वादे का किस मुंह से विरोध कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में तेजस्वी से भी करीब 2 गुना यानी कि 19 लाख नौकरियों का वादा किया है। ये सारी नौकरियां सरकारी नहीं होंगी, लेकिन 3 लाख शिक्षक और 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में बहाली समेत बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियों का भी वादा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकारी फंड में उतना पैसा नहीं है, तो क्या बीजेपी भी जनता को बरगलाने के लिए ये सिर्फ चुनावी वादे कर रही है? या अगर बीजेपी का वादा सही है तो बीजेपी के लिए फंड है, तो फिर तेजस्वी के लिए कैसे नहीं होगा? अब ये तय बीजेपी और जेडीयू को करना है कि वो तेजस्वी के ये मास्टर स्ट्रोक वादे का किस तरह काउंटर कर पाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के रोजगार और सरकारी नौकरी के वादे में अंतर बताते हुए तंज कसा कि बीजेपी पकौड़े बेचने का भी रोजगार के रूप में गिनती है, जबकि हम सरकारी नौकरी देंगे। समय बता रहे हैं और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। फर्क है, रोजगार में और सरकारी नौकरी में फर्क है। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के, अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी दिलाने का। हम लोगों ने भी पहले देख लिया, बीजेपी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ। इसी बीजेपी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। बाढ़ आया था भी 18 जगह, कहाँ थे ये?